नमस्कार, सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे गुजरात में राज्यसभा का सफर तय करने में अहमद पटेल के सामने कौन सी है मुश्किलें। साथ ही देखेंगे पाकिस्तान की संसद में कैसे हो रही है आतंकवादी की घुसपैठ। लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक की 25 बड़ी खबरें। गुजरात में आज राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव। बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह और स्मृति ईरानी का जीतना तय। कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल को लेकर सस्पेंस। अहमद पटेल को जीत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के 44 विधायक के अलावा एक और विधायक की पड़ेगी जरूरत। पटेल को एनसीपी के 2 और जेडीयू के 1 एमएलए से भी समर्थन की उम्मीद। गुजरात के एनसीपी विधायक कंधल जाडेजा के दावे से बढ़ सकती है अहमद पटेल की मुश्किल। कंधल के मुताबिक पार्टी ने दोनों विधायकों को बीजेपी के पक्ष में मत डालने के लिए कहा है। पूर्व कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने भी कायम रखा सस्पेंस। अहमद पटेल को अपना दोस्त बताया लेकिन समर्थन को लेकर नहीं खोले पत्ते। कश्मीर के माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने सिर्फ अगस्त के महीने में 14 आतंकी ढेर किए। इस साल अब तक 128 आतंकियों को निपटाया। बुरहान वानी और दुजाना समेत कई टॉप आतंकी कमांडर थे। सेना से फरार जवान जहूर अहमद का आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने का वीडियो सामने आया। हिजबुल कमांडर यासिन भट्ट के साथ दिखा। 5 जुलाई को गंत मौला आर्मी कैंप से AK-47 लेकर हुआ था फरार। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम से नई पार्टी बनाई। सैफुल्ला खालिद को बनाया पार्टी का अध्यक्ष। पाकिस्तान को असली इस्लामिक देश बनाने का लिया संकल्प। चंडीगढ़ में वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले में नया मोड़। पुलिस ने छेड़खानी वाले रूट से गायब 9 सीसीटीवी कैमरों में 5 के सीसीटीवी फुटेज को वापस पाने का दावा किया। मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी चंडीगढ़ पुलिस। वर्णिका ने कहा आरोपी विकास बराला के रसूखदार परिवार से संबंध की वजह से लंबी हो सकती है लड़ाई। उधर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी ने पार्टी का स्टैंड साफ किया। कहा सुभाष बराला नहीं देंगे इस्तीफा। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार किया। समर्थकों के साथ धरना स्थल से हटाया। 12 दिन से अनशन पर बैठी मेधा रविवार से मेडिकल चेकअप नहीं करा रही थी। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चोटी कटने के नए मामले सामने आए। पहली बार एक पुरुष की चोटी कटी। बुलंदशहर में हनुमान मंदिर के संत फक्कड़ बाबा की कट गई चोटी। ताला लगाकर मंदिर में सो रहे थे बाबा। आमिर के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी हुई स्वाइन फ्लू की शिकार। पिछले 3 दिन से हैं बीमार। मुंबई में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। अस्पतालों में वार्ड H1N1 पॉजिटिव मरीजों से भरे। मुंबई के कुरार में 5000 से ज्यादा नकली अंडे मिलने से हड़कंप। पुलिस ने FDA के साथ मिलकर मारा था छापा। 2 लोग हिरासत में, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मुंबई के बांद्रा में बीती रात तेज रफ्तार बाइक ने शख्स को मारी टक्कर। घायल शख्स भाभा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को पकड़ा। रैश ड्राइविंग का केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। चाकू की नोक पर पीड़ित को घर से उठाकर ले गए 3 आरोपी। 1 आरोपी गिरफ्तार। सलमपुर पुलिस पर केस वापस लेने का दबाव डालने का आरोप। इलाहाबाद में पुलिस कांस्टेबल की हत्या। पढ़ाई का दबाव बनाने पर नाबालिग बेटे को सोते वक्त मारी गोली। आरोपी बेटा गिरफ्तार। मां बहन को हिरासत में लेकर पूछताछ। मथुरा के वेस्ट प्रताप नगर में पत्नी की हत्या मामले में नया मोड़। रेलवे ट्रैक पर मिला पति का कटा हुआ शव। आत्महत्या की आशंका। रक्षाबंधन पर बाइक जाने को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। झांसी पुलिस के हत्थे चढ़ा डांस करने वाला चेन स्नैचर। अब तक 100 से ज्यादा चेन लूट चुका है आरोपी। पुलिस ने थाने में कराया डांस। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के रनहौला इलाके में मेवाती गैंग ने 6 भैंस और 1 गाय की चोरी की। सीसीटीवी में कैद हो गई। 1 अगस्त को हुई वारदात। बदमाश डेयरी कंपाउंड से बंधी भैंस को गाड़ी में भरकर ले गए। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारी बारिश के बीच फंसे सैकड़ों सैलानी। अचानक पानी आने से सड़क डूबी। जान जोखिम में डालकर लोगों ने पार की नदी। प्रशासन ने नहीं किया था अलर्ट। सूरत में रक्षाबंधन पर बहनों को उभराट बीच घुमाने ले गया युवक समंदर में डूबा। 1.25 घंटे तक जूझने के बाद स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। समंदर में आई तेज लहरों की चपेट में आ गया था युवक। रक्षाबंधन पर हरिद्वार के डीएम का अनोखा अंदाज। जेल में बंद महिला कैदियों के लिए गाया राखी सॉन्ग। महिला कैदी हुई भावुक। बोली भाई की कमी डीएम ने पूरी कर दी। उत्तराखंड के चंपावत में
फलों के साथ खेला गया परंपरागत बगवाल खेल। बारिश के बीच लोगों ने एक दूसरे पर फेंके फल। पहले पत्थरों के साथ खेला जा रहा था बग्याल। बीती रात देश के ज्यादातर हिस्सों में दिखा आंशिक चंद्र ग्रहण। मुंबई में रात 9:30 बजे से देर रात 1 बजे तक दिखा चंद्र ग्रहण। नेहरू प्लेनेटोरियम की टीम ने खगोलीय घटना को टेलीस्कोप से किया कैद। पांच मिनट 25 खबरों के बाद आज सुबह की पहली खबर। गुजरात कई दिनों से चल रही सियासी महाभारत के बाद आज राज्यसभा के रण के लिए तैयार है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। शाम 5 बजे नतीजों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने सीनियर नेता और सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल को राज्यसभा में भेजने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों को हर वक्त झटका लग रहा है। अब एनसीपी ने भी अपने दोनों विधायकों को बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए कह दिया है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के सीनियर नेता अहमद पटेल को राज्यसभा में भेजने पर कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। सारी जुगत के बावजूद अहमद पटेल पर हार का खतरा मंडरा रहा है। अब तो वोटिंग में निर्णायक एनसीपी ने भी सोमवार को बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। पूरे पटेल से बात हुई है, हाईकमान ने बात हुई मेरी। हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसमें पक्ष के अनुसार जो हमें जो आदेश मिले हैं उसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने के लिए बोला गया है। दूसरी तरफ अहमद पटेल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत को लेकर बेचैनी भी कांग्रेस खेमे में साफ दिख रही है। देर रात अहमद पटेल कांग्रेस के 44 विधायकों से मिलकर आणंद के निजानंद रिजॉर्ट से लौटे। इससे पहले बेंगलुरु से वापस आए इन्हीं विधायकों को रिसीव करने भी खुद एयरपोर्ट भी गए। कांग्रेस के दावों के बीच बीजेपी को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। तो मुझे लग रहा है, मेरे जो विधायक है उस पर पूरा विश्वास है। विजय रूपाणी ने बयान दिया है कि हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे और अहमद पटेल विल लूज। मैं कह रहा हूँ कि मैं जीतूंगा और उनका एक कैंडिडेट हारेगा। कांग्रेस मुक्त गुजरात, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय प्राप्त करेंगे। बीजेपी की जीत के दावों को सुनकर अहमद पटेल की परेशानी बढ़ी हुई है। गुजरात की जिन 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, उनमें पहली 2 सीटों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तय है। तीसरी सीट पर कांग्रेस के अहमद पटेल कैंडिडेट हैं, तो उनके मुकाबले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अहमद पटेल को कम से कम 45 विधायकों की जरूरत होगी। 2 हफ्ते पहले तक कांग्रेस के 57 एमएलए थे, इनमें से 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। यानी अब कांग्रेस के 51 एमएलए बचे हैं, जिनमें से एक शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। वाघेला को छोड़ने के बाद कांग्रेस के 50 विधायक बचते हैं। इनमें से भी 6 एमएलए ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। अब बचे सिर्फ 44 विधायक। अहमद पटेल को उम्मीद है कि जेडीयू के इकलौते विधायक छोटू वसवा का वोट उन्हें ही मिलेगा। हमारी पार्टी छोड़ने से पार्टी को बहुत प्रॉब्लम होगा। वो भी कहा था कि हो सकता है राज्यसभा में प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में जिला पंचायतों में प्रॉब्लम हो सकता है आने असेंबली बिल्कुल नज़दीक है 2 महीने में, और इसमें फिर इतना करारा झटका होगा जिससे फिर एकदम तैयार होकर इलेक्शन फेस करने के लिए स्टेमिना होना चाहिए। माना जा रहा है कि 4 बार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके अहमद पटेल इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए खतरे की बात यह है कि वो जिन 44 विधायकों पर भरोसा कर रही है, उनमें से अगर कोई टूटा तो अहमद पटेल के लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर सेकंड प्रेफरेंशियल वोटों की गिनती होगी और सेकंड प्रेफरेंशियल वोटों की गिनती में बीजेपी उम्मीदवार बलवंत राजपूत की जीत पक्की हो जाएगी। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद, गुजरात।
दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद अब सियासत करेगा। पाकिस्तान की सियासत में आने के लिए हाफिज ने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई। हाफिज की पार्टी लॉन्च के मौके पर पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट मौजूद थे और पाकिस्तान मीडिया ने इस इवेंट को कवर भी किया। सवाल यह है कि आखिर हाफिज नेता बनकर क्यों पाकिस्तानी संसद में जाना चाहता है। राजनीतिक गतिविधियों में आना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि क्या वो बुलेट्स चलाने के बाद जिसने मासूम जानें ली हैं, क्या वो बैलेट के पीछे छुपना चाह रहा है, या वो जो हाथ खून में रंगे हुए हैं उनको वो बैलेट इंक से छुपाना चाहता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद की नजरबंदी को अमेरिका के दबाव में पिछले दिनों ही बढ़ाया गया है। बावजूद इसके वो अब पाकिस्तानी सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान में कमजोर होती राजनीतिक लहर को देखते हुए हाफिज सईद को लगता है कि सियासत में कदम रखने के लिए यही सबसे बेहतरीन मौका है। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी के नेता की दबंगई ने एक शख्स की जान ले ली। आरोपी है कि बीजेपी नेता ने एम्बुलेंस को आधे घंटे तक रोक रखा। इससे हुआ ये कि एम्बुलेंस में ले जा रहे मरीज ने दम तोड़ दिया। बीजेपी नेता ने खुद पर लोगों लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन अब उस जगह की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई जहां बीजेपी नेता एम्बुलेंस के सामने अपनी गाड़ी लगाकर बीच सड़क पर एम्बुलेंस को रोक लिया। सीसीटीवी की यह तस्वीर हरियाणा के बीजेपी के नेता दर्शन नागपाल की दबंगई की गवाह है। सरेआम बीजेपी के नेता ने एम्बुलेंस को रोका जिसमें एक मरीज तड़प रहा था। मरीज को जल्दी अस्पताल ले जाना था, लेकिन नेताजी की हेकड़ी की वजह से आधे घंटे तक सड़क पर रुकी रही एम्बुलेंस और नतीजा हुआ कि मरीज की मौत हो गई। जरा सोच के देखिए क्या हालत होगी मरीज के घर वालों की, जो नेताजी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि एम्बुलेंस को जाने दो। हैरान करने वाली ये खबर हरियाणा के फतेहाबाद की है, जहां नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल ने बेहद मामूली सी वजह के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया था। बीजेपी नेता दर्शन नागपाल शनिवार को अपनी सी कार से जा रहे थे। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर एम्बुलेंस ने इनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मामूली सी थी। एम्बुलेंस में मरीज था जिसकी हालत नाजुक थी, इसलिए ड्राइवर ने टक्कर के बाद भी एम्बुलेंस को रोका नहीं और तेजी से अस्पताल की तरफ निकल गया। दर्शन नागपाल ने एम्बुलेंस का पीछा किया और कुछ दूर जाकर एम्बुलेंस के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। अपनी कार से उतरते ही दर्शन नागपाल ने एम्बुलेंस की चाबी निकाल ली और फिर ड्राइवर पर भड़कने लगे। एम्बुलेंस से मरीज के परिजन भी उतरे और दर्शन नागपाल को समझाने की कोशिश करने लगे। एम्बुलेंस को लेकर के बंसल हॉस्पिटल जा रहे थे तो लाल बत्ती पे जाम लगने की वजह से थोड़ा सी एम्बुलेंस नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल के गाड़ी से टच हो गई। प्रधान जी ने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछा लगा करके और तब देवलाल बुद्ध के पास हमारी एम्बुलेंस को घेर करके रोक लिया। लगभग हमारा आधा घंटा वहाँ बर्बाद कर दिया बहसबाजी में कि मेरी गाड़ी का नुकसान की भरपाई करो। हालांकि हमने ड्राइवर ने बहुत ताजोड़ी करी, भाई हमारे को जाने दो, पेशेंट है इसके अंदर, पेशेंट सीरियस है, परंतु नहीं माने। हालांकि दर्शन नागपाल आरोपों को गलत बता रहे हैं। एम्बुलेंस रोकने की बात से इनकार कर रहे हैं। लाल बत्ती पे पीछे से आके उसने गाड़ी को पीछे से आके मारी एम्बुलेंस। तो मामला ना तो मुझे पता कौन है, जब लगी गाड़ी इतने में लाल बत्ती खुल गई, सिग्नल हो गया, हम चल पड़े। आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस रोकी गई है। ना रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने एम्बुलेंस रोकी, मैं रोज समाज सेवा में हूँ, वैसी तो मेरी भी आत्मा होगी, मुझे भी पता है मेरा क्या कार्य है, रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों के सामने आने के बाद साफ हो गया कि दर्शन नागपाल गलत बयानी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। फतेहाबाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गाड़ी से पहले एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होता है। जिस प्रकार से भाजपा के वो नेता सत्ता के नशे में चूर हो दुर्व्यवहार करते हैं और उस देरी के कारण एम्बुलेंस में उस मरीज की मौत हो जाती है,
अब सवाल ये है कि क्या सत्ता का अहंकार भाजपाइयों के सर चढ़कर इस प्रकार से बोल रहा है कि ना जान की कीमत है ना बेटी के सम्मान की कीमत। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी नेता दर्शन नागपाल ने अगर मामले की गंभीरता को समझा होता तो आज एक इंसान की जिंदगी बच गई होती। भूपेंद्र सिंह, इंडिया टीवी, फतेहाबाद, हरियाणा। अब आपको गुजरात के सूरत से सामने आई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां रक्षाबंधन के दिन समंदर किनारे मौज मस्ती करने पहुंचे 4 भाई बहनों पर तब मुसीबत टूट पड़ी जब हाई टाइड की वजह से 4 भाई बहनों में से एक भाई समंदर की लहरों में फंसता चला गया। आखिरकार करीब 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद भाई को बचा लिया गया, लेकिन तब तक किनारे पर मौजूद बहनों और दूसरे लोगों की सांसें अटकी रहीं। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। नवसारी के उभराट बीच पर एक परिवार के 5 भाई बहन रक्षाबंधन के दिन सैर सपाटा करने पहुंचे, लेकिन त्योहार का जश्न पूरी तरह परवान चढ़ता समंदर की लहरों ने पूरे परिवार पर कहर बरपा दिया। जिस भाई की लंबी जिंदगी की दुआ कर बहनें घर से निकली थीं, वही भाई पानी की गहराई में समाता जा रहा था और बहनें चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। दरअसल उभराट बीच पर 5 भाई बहन समंदर की आती लहरों का मजा ले रहे थे कि तभी एक बड़ी लहर ने एक भाई विनोद कुमार को खींच लिया और देखते ही देखते विनोद किनारे से करीब 100 मीटर की दूरी तक खींचता चला गया। पहले तो विनोद के भाई ने उसे बचाने और बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन समंदर की ताकत के आगे इंसानी जोर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और विनोद का हाथ उसके भाई के हाथ से छूट गया। भाई ने किनारे पहुंचकर मदद के लिए आवाज लगानी शुरू की, लेकिन समंदर की जिस गहराई पर विनोद जा टिका था, उससे लड़ने की ताकत वहां मौजूद किसी शख्स में नहीं थी। नहाते समय हम लोग जब निकलने का टाइम आया, हम लोग निकलने ही वाले थे, बस उस टाइम हम लोग आवाज चिल्ला रहे हैं कि निकलो निकलो। उसी टाइम मेरा भाई लोग है सो दोनों साथ में था और एक है सो लहर के उस और खिंचाते चला गया। एक भाई ने पकड़ने का बहुत प्रयास किया पर पकड़ नहीं पाया। जब वो डूबता चला गया हाथ छुड़ा के और निकल गया, कहे कि अगर वो भी टना जाता तो फिर दिक्कत हो जाता, और वो निकल करके सबका हेल्प के लिए आगे बढ़ा। विनोद के भाई ने समंदर किनारे मौजूद पुलिस चौकी से लेकर लाइफ गार्ड सेक्शन तक में मदद की आवाज लगाई। खतरे को भांपकर रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और विनोद को बचाने की जद्दोजहद शुरू की गई। रेस्क्यू टीम के सदस्य एयर ट्यूब लेकर लहरों से जूझने उतरे और डूबते विनोद तक पहुंचने की कोशिश शुरू की, लेकिन बारिश और चंद्रग्रहण की वजह से समंदर की लहरें अपने रौद्र रूप में थीं, जिसकी वजह से विनोद तक पहुंचने और उसे बचाने में 1.25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। 1 घंटे तक अंदर ही था, तो एक पैर तो जाम हो गया था आपका कि नहीं हुआ। मैं सोचा उम्मीद नहीं है बचने की, लेकिन कोशिश करता रहा। आधे घंटे बाद वो बचाने वाले आ गए, पुलिस विभाग वाले। तो मैंने 2 मछुआरे लड़के को बुलाया था, तो उन लोग ने मुझे वापस बाहर निकाला था। बहुत कम होता है कि दुआ असर बनकर आपके सामने हो। सूरत में रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसा ही हुआ। बहन ने भाई की लंबी उम्र की दुआ के साथ उसकी कलाई में राखी बांधी थी और उसी दुआ ने एक भाई को मौत के मुहाने से वापस जिंदगी की गोद में ला दिया। शैलेश चापानेरिया, इंडिया टीवी, सूरत, गुजरात।